श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग को प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। भगवान बोले, जिसको जानकर सब के सब मननशील मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, संपूर्ण ज्ञानों में उस उत्तम और परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा। अर्जुन ने पूछा कि उस ज्ञान की ओर क्या महिमा है भगवन? भगवान ने कहा, उस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मेरे समान हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। अर्जुन ने पूछा कि महासर्ग में प्राणी कैसे पैदा होते हैं? भगवान ने कहा, हे भारत, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ स्थापन करता हूं, जिससे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अतः हे कौन्तेय, अलग अलग योनियों में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उन सब की उत्पत्ति में माता के स्थान पर मेरी मूल प्रकृति है और बीज स्थापन करने में पिता के स्थान पर मैं हूं। अर्जुन ने पूछा, आप सब जीवों के पिता हैं, तो फिर वे जीव बंधन में क्यों पड़ जाते हैं? भगवान ने कहा, हे महाबाहो, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण पैदा तो प्रकृति से होते हैं, पर इनका संग करने से ये अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। अर्जुन ने पूछा कि सत्व गुण का क्या स्वरूप है और वह देही को देह में कैसे बांधता है भगवान? भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्व गुण स्वरूप से तो निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है, पर वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से देही को देह में बांध देता है। अर्जुन ने पूछा कि रजोगुण का क्या स्वरूप है और वह देही को कैसे बांधता है? भगवान ने कहा, हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तू राग स्वरूप समझ। वह कर्मों की आसक्ति से देही को देह में बांधता है। अब अर्जुन पूछते हैं, तमोगुण का क्या स्वरूप है और वह देही को कैसे बांधता है भगवान? श्री कृष्ण बोले, हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाला है। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देही को देह में बांधता है। अर्जुन ने फिर पूछा, बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं भगवान? भगवान ने कहा, हे भारत, सत्व गुण तो सुख में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है, रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर तथा प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है। अर्जुन ने फिर पूछा, तीनों गुणों में से एक एक गुण मनुष्य पर अपना अधिकार कैसे जमाते हैं भगवान? भगवान ने समझाया, हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। बढ़े हुए सत्वगुण के क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन ने पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, जब इस मनुष्य शरीर में संपूर्ण इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और जानने की शक्ति विकसित होती है, तब जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है।
अब अर्जुन पूछते हैं कि बढ़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं भगवान? भगवान ने कहा, हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, जब अंतःकरण में धन आदि का लोभ, क्रिया करने की प्रवृत्ति, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों का आरंभ करना, अशांति, स्पृहा आदि की वृत्तियां बढ़ती हैं, तब जानना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा है। अर्जुन ने पूछा कि बढ़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं? भगवान ने कहा, हे कुरुनंदन, जब इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता नहीं रहती, किसी कार्य को करने का मन नहीं करता, मनुष्य करने लायक काम को नहीं करता तथा न करने लायक काम में लग जाता है, अंतःकरण में मोह छाया रहता है, तब ऐसा समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा है। अर्जुन ने पूछा कि गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर यदि कोई मनुष्य मर जाए तो उसकी क्या गति होती है भगवान? भगवान ने कहा, सत्वगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य पुण्यात्माओं द्वारा प्राप्त करने योग्य निर्मल और उत्तम लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य पशु, पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। अर्जुन ने पूछा कि इन गुणों में से ऐसी गतियां क्यों होती हैं भगवान? भगवान ने कहा, कारण कि गुणों की वृत्तियां जैसी होती हैं वैसे ही कर्म होते हैं। इसलिए सात्विक कर्म का फल निर्मल होता है, राजस कर्म का फल दुख होता है और तामस कर्म का फल अज्ञान होता है, मूढ़ता होता है। तात्पर्य है कि जैसे सात्विक आदि गुणों की वृत्तियों का फल होता है, ऐसे ही सात्विक आदि कर्मों का भी फल होता है। अर्जुन ने पूछा कि वृत्तियों और कर्मों के मूल में क्या है? भगवान ने कहा, तीनों गुण हैं। सत्वगुण से ज्ञान पैदा होता है, रजोगुण से लोभ पैदा होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान पैदा होता है। अर्जुन ने पूछा कि इन तीन गुणों में स्थित रहने वाले की क्या गति होती है? भगवान ने कहा कि सत्व गुण में स्थित रहने वाले स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित रहने वालों का मनुष्य लोक में जन्म होता है और निंदनीय तमोगुण में स्थित रहने वाले नरकों में जाते हैं। तो फिर आपको कौन प्राप्त करता है भगवान? भगवान ने समझाया, जो मात्र कर्मों के होने में गुणों के सिवाय अन्य को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अतीत अनुभव करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तथा वह विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से मुक्त होकर अमरता का अनुभव करता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है? भगवान ने कहा, हे पांडव, सत्वगुण की प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण की मोह, इन तीनों वृत्तियों के आने पर वह इनसे द्वेष नहीं करता और इनके न आने पर इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह रहता है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हुए अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं चेष्टा रहित है। अर्जुन ने पूछा कि गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं भगवान? भगवान ने कहा, उसके आचरण समता पूर्वक होते हैं। जो धैर्यवान मनुष्य अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहता है
तथा सुख दुख में मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में, इंद्रियों आदि के प्रिय अप्रिय में, नाम की निंदा स्तुति में, शरीर के मान अपमान में, शत्रु मित्र के पक्ष में सम रहता है, और जो कामना आसक्ति को लेकर कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता वह गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत होने का उपाय क्या है भगवान? भगवान ने कहा, जो मनुष्य अव्यभिचारी अनन्य भक्ति योग से मेरा ही भजन करता है वह इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। अर्जुन ने अंतिम प्रश्न पूछा इस अध्याय का। वे बोले कि भक्ति तो करें आपकी और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का, ये कैसे भगवान? भगवान ने कहा, ब्रह्म अविनाशी अमृत सनातन धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं, अर्थात ये सभी मेरे ही नाम हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग पूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।